साक्षी टैक्सी पे बैठकर जा रही थी, लेकिन रो भी रही थी। दोनों तरफ से जुदाई का गम दिख रहा था। सिर्फ 3 महीने के लिए ही हम लोग एक दूसरे से दूर रहेंगे, ऐसा साक्षी सोचती है। साक्षी और अभिषेक के बीच में जो हुआ था अनजाने में, उसे भूलना चाहती थी, इसलिए सडनली इतना बड़ा डिसीजन लेती है साक्षी। साक्षी सोचती है कि एक दूसरे से तो मिलते रहेंगे बार बार, तो उसी चीज़ याद आएगी। और साक्षी नहीं चाहती थी कि मेरी पढ़ाई पे मन ना लगे, और सामने एग्ज़ाम भी था, इसलिए अभिषेक से दूरी बना ली थी। साक्षी अपने घर पहुंचती है और अपने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करने लगती है और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है। तो उधर अभिषेक को साक्षी के बगैर रहना मुश्किल हो रहा था। एक एक दिन साक्षी से बात किए बगैर बहुत कठिन लग रहा था। प्यार में इतना दर्द भी होता है, ये अभिषेक को धीरे धीरे समझ आ रहा था। और एक तरफ जॉब का भी टेंशन था। शाम के 5 बज रहा था। अक्सा बीच, शाम को लोग यहाँ पर अक्सर घूमने के लिए आते। साक्षी अपनी फ्रेंड से मिलती है, रिया और जानवी उनके बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं। साक्षी, रिया और जानवी तीनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड ही नहीं, बल्कि उससे भी बढ़कर एक दूसरे के हमदर्द भी होते हैं। तीनों फ्रेंड्स बात करते करते अक्सा बीच से निकल रहे थे, आइसक्रीम खाते हुए। सामने से एक मर्सिडीज कार आ रही थी और अचानक इन लोगों के आगे आकर रुक जाती है। तीनों लड़कियां स्टॉप हो जाती हैं। एक लड़का कार से उतरता है, उनके हाथ में एक डब्बा होता है। साक्षी और रिया सोचने लगते हैं कि ये वीआईपी पर्सन है कौन। मर्सिडीज कार से उतरा वो लड़का उतरकर कार से इन लोगों के पास खड़ा हो जाता है और जानवी के हाथ में एक डब्बा देता है। लड़का कहता है, हैप्पी बर्थडे जानवी इन एडवांस, ये तुम्हारा कल का गिफ्ट है, प्लीज ओपन दिस बॉक्स नाउ। जानवी जैसे ही बॉक्स को ओपन करती है, वाओ, आईफोन मेरे लिए है, थैंक यू सो मच। उस डिब्बे पे आईफोन 14 प्रो मैक्स होता है। जानवी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था ये। रिया सोचने लगती है कि काश मुझे भी कोई आईफोन गिफ्ट करता। ये लड़का फ्रेंड नहीं था, बल्कि जानवी के बॉयफ्रेंड होता है। जानवी का बॉयफ्रेंड कहता है, जानवी मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ कुछ काम से, इसलिए आज ही दे दिए। रिया देखकर हैरान हो जाती है, इतनी महंगी कार से उतरकर इतना बड़ा गिफ्ट जो दे दिया था। कहते हैं कि दोस्त फेल हो जाए तो तकलीफ होता है, और अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज़्यादा तकलीफ होता है। बस यही समझ लो। जानवी का बॉयफ्रेंड जानवी को हक करता है। तब रिया साक्षी के कान में धीरे से बोलती है, वाओ नाइस बॉय ना। साक्षी को थोड़ा जलन फील होता है। अपने सामने किसी दूसरे की तारीफ सुनना पसंद नहीं था साक्षी को। वो लड़का जाने लगता है। बाय जानवी, बाय गाइस। कार में बैठकर वो लड़का बोलता है और कार में बैठकर चला जाता है। रिया जानवी को बोलती है, गाइस हम तीनों फ्रेंड में से एक तुम्हारी ही बॉयफ्रेंड सबसे ज़्यादा रिच लगता है, इतनी महंगी बर्थडे गिफ्ट दिया, यू आर सो लकी गर्ल। जानवी बोलती है, यस मैं हूँ लकी गर्ल। साक्षी को जानवी का तारीफ बर्दाश्त नहीं होती है। बड़ा लकी गर्ल है तुम, साक्षी मन में सोचती है। साक्षी को बर्दाश्त नहीं होता है, तब बोलती है, मेरे भी अभिषेक बहुत ही रिच है और हैंडसम भी है, इसमें लकी होना क्या बात है। जानवी पूछती है, अच्छा और तुम्हारा अभिषेक करते क्या है। साक्षी कहती है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जानवी समझती थी कि इनका बॉयफ्रेंड मेरे बॉयफ्रेंड इतना रिच नहीं हो सकता। जानवी कहती है, वाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फिर तो तुमसे ज़्यादा सॉफ्ट होगा अभिषेक जी, कभी हम लोगों से भी मिलाओ। साक्षी कहती है, हाँ क्यों नहीं, बहुत जल्द ही मिलाएंगे। हम लोग शादी जो कर रहे हैं, इधर 3 महीने पूरे होने वाले थे साक्षी और अभिषेक के। साक्षी अभिषेक से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। साक्षी कहती है, जिस दिन अभिषेक से मिलेंगे उस दिन बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली थी साक्षी अभिषेक को। साक्षी समझ गई थी कि अभिषेक से दूर नहीं रह पाएंगे, इसलिए साक्षी ने फैसला कर ली थी बहुत जल्द अभिषेक से शादी करेंगे। यही सरप्राइज देना चाहती थी कल अभिषेक से मिलकर। नेक्स्ट डे सुबह का 6 बजे वर्सोवा बीच,
साक्षी और साथ में उनके फ्रेंड्स रिया और जानवी डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं वर्सोवा बीच। आज भी वॉक कर रहे थे तीनों फ्रेंड्स साथ में वर्सोवा बीच पे। सुबह सुबह समुद्र की लहरें उठती हैं, लहरों से बर्फीले हवा बनकर बदन को टच करती है और इंसान दिन भर एकदम फ्रेश रहते हैं। सारे फ्रेंड एक्सरसाइज योगा करके हो जाता है, तब घर जाने लगते हैं। साक्षी कहती है, तुम लोग कल का मैच देखे थे? दिल्ली कैपिटल विज मुंबई इंडियंस। दिल्ली का स्कोर था 156, 7 विकेट। उसके बाद मैं सो गई थी। कौन जीता था? जानवी बोलती है, और कौन जीतेगा? अपना दिल्ली। दिल्ली के सामने मुंबई की टीम कुछ भी नहीं है। हमारे दिल्ली के सामने सब फीके हैं। क्योंकि जानवी दिल्ली से रहती है इसलिए दिल्ली टीम को फुल सपोर्ट करती है। साक्षी कहती है, मुंबई में तो तुम रहती हो लेकिन मुंबई की टीम को जानती नहीं हो। लगा रही हो शर्त, अगर मुंबई हार गई ना तो मैं क्रिकेट देखना छोड़ दूंगी। जानवी बोलती है, ओके ठीक है। रहा शर्त, अगर तुम्हारी मुंबई इंडियंस हार गई तो मेरे सारे फ्रेंड्स को तुम्हें पार्टी देनी पड़ेगी, और अगर हमारे दिल्ली की टीम हारी तो मैं तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को पार्टी दूंगी। बोलो, आर यू रेडी? तब तक रिया बोलती है, ओ तुम लोग झगड़ा मत करो, अभी मैं सॉल्व करती हूँ कल का मैच कौन जीता, ठीक है? वो कैसे? रिया कहती है, वहाँ देखो साइकिल पे एक पेपर वाला है। चलो वो पेपर वाले के पास हम लोग तीनों और एक न्यूज़पेपर लेते हैं और देखते हैं कि कल का मैच कौन जीता। क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस? ओके। तीनों लड़कियाँ पेपर वाले के पास जाने लगती है। पेपर बॉय जो था एक घर के दरवाजे के पास खड़ा था और उनके पीछे साइकिल पे बहुत सारा न्यूज़पेपर था। वो पेपर बॉय घर के मालिक से बात कर रहा था, आपकी 1 महीने की पैसे बाकी हैं न्यूज़पेपर की, वो अभी दे दीजिए प्लीज़। तब तक पीछे से तीनों लड़कियां साक्षी, जानवी और रिया न्यूज़पेपर लेने के लिए आ रहे थे। साक्षी थोड़ी दूर से ही चिल्ला कर आवाज़ देती है, ओ पेपर वाला भैया, एक द टाइम्स ऑफ इंडिया दीजिए ना। तीनों फ्रेंड्स पेपर वाले के पीछे खड़े हो जाते हैं। पेपर वाला भैया जैसे ही पीछे घूमता है, साक्षी जैसे ही देखती है, साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एकदम घबरा जाती है, पैर हाथ कांपने लगता है साक्षी की। साक्षी बोलती है, अभिषेक तुम पेपर बेच रहे हो? यू आर पेपर बॉय? मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। छी, घिन आती है मुझे तुमसे, इतना बड़ा झूठ। अभिषेक का मुंह बंद और नज़र नीचे झुक गया था। क्या बोलूं, कैसे साक्षी को समझाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जानवी अभिषेक को देखकर शॉक्ड हो गए थे, भले ही अंदर से खुशी हो रही थी। बोलती थी, साक्षी मेरे बॉयफ्रेंड से भी रिच है। अभिषेक, आज देख लिए कितना बड़ा रिच है, पेपर बॉय। साक्षी के आंखों से आंसू रुक ही नहीं रही थी। साक्षी बोलती है रोते हुए, अभिषेक तुमने मुझसे झूठ बोलकर फंसाया है। अभिषेक कहता है, साक्षी मेरा बात सुनो, भले ही मैंने तुमसे झूठ बोला है लेकिन मेरा प्यार सच्चा है, यू ट्रस्ट मी। साक्षी बोलती है, अब कुछ नहीं सुनना है मुझे, इतने दिनों से बहुत सुन लिया, अब तुम सुनो। तुम्हारा ये झूठा प्यार नहीं चाहिए मुझे, दूर रहो मुझसे, नफरत हो गया मुझे तुमसे। आई हेट यू अभिषेक, आई हेट यू। बहुत नफरत करती हूँ मैं तुमसे, और अपना शकल मत दिखाना दोबारा मुझे। साक्षी वहां से रोते हुए जाने लगती है कि फ्रेंड्स भी जाने लगते हैं साक्षी के साथ। अभिषेक अंदर से एकदम टूट जाता है, रोने लगता है। अभिषेक की एक अधूरी सी उम्मीद, खाली पड़ा आसमान। सोचा साक्षी को ही अपना बना लो। मालूम न था एक दिन वो भी इतना नफरत करेगी मुझसे। करोगी इतनी नफरत मुझसे कि हो जाओगी एक दिन नफरत पे ही बदनाम। हमने तो थोड़ा सा प्यार ही मांगा था ना, छोड़ के चली गई मुझे। मर मिटते थे हम साक्षी की एक मुस्कुराहट पर। सोचते थे जिंदगी भर हर कदम पे हम दोनों साथ चलेंगे। कुछ दिन बाद साक्षी अभिषेक को छोड़कर चली जाती है, हमेशा के लिए। खुद तो जाती ही है, पर शराब ना पीने वाला जहर दे जाती है, जिसे ना चाहकर भी पीना ही पड़ता है। यही है साक्षी का प्यार।